प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा रही हो या शहीदी मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का आंदोलन, एक चीज समान नजर आई और वो शब्द है मंगलसूत्र। यही मंगलसूत्र मोदी को भी भारी पड़ा था और यही मंगलसूत्र भारी पड़ता नजर आ रहा है सांसद राजकुमार रोत पर। सिंदूर, मंगलसूत्र जैसी श्रृंगार सामग्री को लेकर दिए गए, दिलवाए गए हुए बयानों पर खामोशी राजकुमार रोत पर कई सवालिया निशान लगा रही है। अगर बोलना ही था तो उस सभा में अगर ये बोला जाता कि मातृ शक्ति को गुटकों की मालाओं से बचना चाहिए तो बात समझ में आती, लेकिन मंगलसूत्र प्रतीक है विवाहित होने का, विवाहिता होने का। और जहां तक बात आती सवाल, बदलाव समय के अनुसार हुआ। जो लोग कभी पीपल के पत्ते और केले के पत्ते लेकर शरीर ढका करते थे, आज वो जींस से लेकर सूट बूट में आ गए हैं। ऐसे में निशाना सिर्फ मातृ शक्ति पर क्यों? और तीखे सवाल लगने वाजिब है तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश मंत्री कृष्णा कटारा ने क्या किए हैं रोत से सवाल और कैसे दी है नसीहत। यानी कि भारी तो मोदी को भी पड़ा था और अब भारी पड़ सकता है राजकुमार रोत को। तो देखिए कृष्णा के तीखे बाण। जी, ये मानगढ़ धाम के ऊपर जो बयान दिए गए हैं खास करके महिलाओं को लेकर, जबकि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तब यही लोग जो आज महिलाओं की वकालत कर रहे हैं वोट देने तक नहीं गए, क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि आज राजकुमार जी ने जिस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों को बरगला के ने सर्वोच्च पद पे जाने के लिए लोगों को भ्रमित करके, आदिवासियों को भ्रमित करके वोट लेके दिल्ली की गद्दी पे जाके बैठे, और आज जिस तरह से मानगढ़ पर जिस तरह से कल जो वातावरण बनाया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बिछिया नहीं पहननी चाहिए। तो मैं राजकुमार जी को पूछना चाहती हूँ कि आपने जब शादी करी 7 फेरे क्यों लिए? आपने अपनी मिसेज को मंगलसूत्र क्यों पहनाया? आपने अपनी मिसेज को साड़ी क्यों पहनाई? ये क्या आप अपनी धर्मपत्नी को कह सकते हैं क्या? आप अपनी माँ को कह सकते हैं क्या? हम बहनों को क्यों बरगला रहे हो? हम बहनें हैं, हम आपकी बहनें हैं। आपको तो बड़प्पन होना चाहिए, आप सांसद बने हो, आपका बड़प्पन ये होना चाहिए कि हमारे आदिवासियों में जो परंपरा चलती आ रही है इस परंपरा को चलना चाहिए, न कि ये भ्रमित करने का है। राजनीतिक रोटियां आप सेको, हम मना नहीं कर रहे, आप अपनी राजनीति करो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह से आज आदिवासी बहनों को आपने जिस तरह से एक शर्मिंदा करी है कि मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, मांग नहीं भरनी चाहिए, तो हम हमारे पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, मंचा व्रत का व्रत रखती है, हम दशा माता पूजते हैं, इस तरह का हम व्रत रखते हैं। हमारे बाप दादा ने जो जिस तरह से हमें पालन पोषण करके बड़ा करके जो विधि करते आ रहे हैं वही विधि हम कर रहे हैं। तो मैं आज इस मीडिया के माध्यम से राजकुमार जी को पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से वस्त्र पहनते हो? आप क्या आज पीपल के पत्ते लगा रहे हो क्या, या केले के पत्ते लगा रहे हो? आप आदिवासी हो तो आदिवासी हम भी हैं, तो हमें अलग से मत देखिए। आपके 2 तरह के चश्मे मत लगाइए, एक ही चश्मा लगाइए। आदिवासियों को सही ढंग से देखना आपका कर्तव्य बनता है। आज आप सांसद हो, सांसद के हिसाब से काम करिए, न कि लोगों को बरगलाने का, न कि यहाँ के आदिवासियों को प्रताड़ित करने का। आपको ठेका आप किसी ने नहीं दिया है, आप सांसद हो, इस हिसाब से रहिए। आपको मैं आगाह कर रही हूँ, आने वाले समय में आपको फिर सभी बहनों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ की आदिवासी बहनें आपके लिए तैयार हो जाएगी, तब आपको बहनों का सामना करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, बोलने से पहले हमारी बहनों का इज्जत खराब मत करिए।